नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख। ज़राए के मुताबिक लंदन में शरीफ खानदान की मुलाकात। नवाज शरीफ की 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी पर इत्तेफाक। इंतखाबात की तारीख और कानूनी रुकावटों का भी जायजा। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाज होने के बायस पेश न हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वकील का आइंदा समाअत पर भी सेहतियाब न होने पर मुतबादिल इंतजाम का हुक्म। कहा इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर की गई। बड़े बड़े बिजली बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अटक, गुजरावाला, ननकाना साहिब, सरगोदा, चनियोट में मुजाहिरे। रहीम यार खान, पाकपतन, जतोई में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। तौसा शरीफ में पीर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल। सिंधोती समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सरकारी अहदेदारों के मोबाइल हैक करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी इदारों ने हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। अफसरान को व्हाट्सएप इस्तेमाल के दौरान एहतियात की हिदायत। कहा कि लिंक भेजकर मोबाइल हैकिंग की कोशिश हुई, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न दें। इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर या इलेक्शन कमीशन? वजारत कानून को सदर आरिफ अलवी का खत मिल गया। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून मुशावरत के बाद खत का जवाब देगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन आखिरी मरदमशुमारी के नोटिस को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल शफाफ होना चाहिए। जिन वोटर्स का इंदराज नहीं उनके लिए तारीख का ऐलान किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ बोले आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। आइन और कानून में रहते हुए जितनी जल्दी हो इलेक्शन होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात नवे रोज़ में कराने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के हवाले से भी गुफ्तगू। इंतखाबात में पंजाबी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का फैसला भी होगा। डॉलर की मुसलसल बुलंद परवास। कीमत 301 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 78 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स की कमी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक है। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा की मुलाकात। इलाकाई सलामती और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने पर भी तबादला ख्याल। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कहरोड़ पक्का में हज़ारों एकड़ फसलें और मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। जलालपुर पीरवाला में रेड अलर्ट जारी। 100 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर आब आने का खतरा। विहाड़ी में 13 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। PDMA के मुताबिक सुलेमानी की और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा होने लगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार। अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की मदद निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जमहूरी तरीक़े से इक़्तिदार की मुंतकिली का आइनी तसलसल बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाने के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों काम एक साथ मुकम्मल होंगे। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पहले हल्का बंदियों की अशात होगी और उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की जाएगी। जेल में
चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद उनका वजन भी कम हुआ। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। फहद चीमा की जमानत मनसूखी की नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि फहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? सालों तक कैद रखने के बाद भी नैब कहता है तहकीकात में कुछ नहीं मिला। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर कर ली। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। माहौलियात, तिजारत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी तबादला ख्याल। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे ज्यादा महंगा। 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपए। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सियालकोट में भी कीमत 2700 से जायद। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2750 का। कोयटा में 2900 रुपए का हो गया। आटा, चीनी, चावल, अंडे समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 25% से ज्यादा रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, सुर्ख मिर्च, नमक, चाय की पत्ती, ब्रेड और चिकन की कीमतें भी बढ़ गईं। 12 अशिया सस्ती, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कायद खाकान अब्बासी ने कहा, डॉलर नीचे नहीं आएगा। किसी को मुल्क की हालात का एहसास नहीं। तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। PTI और नून लीग की हुकूमतें कुछ नहीं कर सकी। सियासतदानों, एस्टेब्लिशमेंट और स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा। सियासी क़यादत के पास आखिरी मौका है, वरना नताइज के सब जिम्मेदार होंगे। वसी इस्लाहात के बगैर काम नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का इंसदादे दहशतगर्दी फंड्स के ऑडिट के लिए वफाकी हुकूमत को खत। कहा कि शहबाज शरीफ ने 415 अरब रुपए का स्पेशल ऑडिट कराने का कहा था। तहकीकात करें अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम वसूल शुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाए। तवाबी में दरख्त काटने के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 भाई जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग, लड़का और लड़की जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला मुबैना डाकू सड़क हादसे में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने गाड़ी पर मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी किया। फायरिंग करते हुए डाकू सड़क के साथ पत्थर से टकरा गए। 1 डाकू हलाक, 2 फरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI और इलेक्शन कमीशन के वकील आमने सामने। मावन वकील ने कहा कि अमजद परवेज बीमार हैं, समाअत मुलतवी की जाए। लतीफ़ खोसा बोले, ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि वो काम नहीं करना चाहते तो ट्रायल कोर्ट ने क्या। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस केस में तो नोटिस की भी जरूरत नहीं, अदालत ने जो करना है कर ले, मैं इस केस में नहीं आऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब हो गई। वकील लतीफ़ खोसा समेत दीगर वकला आधे घंटे से जायद लिफ्ट में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट बार का वाक़े पर इज़हार तशवीश, तहकीकात का मुतालबा।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नैब पर इजहार बरहमी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब बनाया था, जिसे नैब खुद साबित कर रहा है। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल बोले, नैब में प्रोसिक्यूटर रहा, सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जजेस ने मजीद कहा कि नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। एक्सरे रूम की हालत और नर्सिंग काउंटर पर AC इंस्टॉलेशन बेहतर बनाने का हुक्म। एक्सरे रूम में पुराने आलात देखकर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी थाना समनाबाद गए। अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का भी दौरा किया। लाहौर में हर घंटे में जुर्म की 20 वारदातें। 24 घंटे में शहर में 478 वारदातें रिपोर्ट। 100 शहरी मोटरसाइकिल और 4 कारों से महरूम। पेशावर में 3 माह में 122 अफराद कत्ल। पुलिस ने जायदाद के तनाज़े पर पैसों के लेन देन को वजह करार दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज फिर बादल बरसेंगे। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मरी और हरीपुर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई।